एवन वेलकम बैक टू द वंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जो कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो इससे एक से दो क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस नहीं रहते, लेकिन एफ कैट में आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीडीएस की। तो इसमें अपने को दो चीज़ देखनी है, तो कॉस्ट प्राइस फिर सीपी बोल देते हैं, एक सेलिंग प्राइस फिर एसपी बोल देते हैं। ये जितने में ख़रीदा वो है, ये जितने में बेचा वो है, ठीक है। इन्हीं के बेस पे ना प्रॉफिट और लॉस निकलता है। तो इसमें बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर सस्ता खरीद के महंगा बेच दिया तो क्या प्रॉफिट, अगर महंगा खरीद के सस्ता बेचा है तो लॉस। ये सब याद, ये अपने को ये साइन वाइन नहीं याद रखने की प्रॉफिट मतलब एस पी माइनस सी पी करना है, लॉस मतलब सी पी माइनस एस पी करना है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो सी पी बराबर 400 है, एस पी बराबर 500 है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपये का। तो आपने किसी को ये थोड़ी नहीं बोला कि जो सामने वाला उसको -100 रुपये मिले, यही तो बोला कि 100 का प्रॉफिट हुआ है। मान लो 1000 खरीद के 600 में बेच दिया, तो 400 का नुकसान हुआ है, -400 थोड़ी ना हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ यही देखना है, अगर सस्ता खरीद के महंगा बेचा तो प्रॉफिट, महंगा खरीद के सस्ता बेचा तो लॉस। चैप्टर में हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे, जैसे पहली सीपी, सेकंड एसपी, थर्ड प्रॉफिट, फोर्थ लॉस। इनके बारे में अपने थोड़ा थोड़ा देख लिया। अपन देखते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे एमआरपी और डिस्काउंट, इसके परसेंटेज देखेंगे आखिर में। तो अगर देखो अपन मानते हैं सीपी 400 रुपये और एसपी 480 रुपये, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 80 रुपये का हो गया। तो फिर अपने को निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, है ना। जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो हमेशा तब निकलता है जो अपना सीपी 100, नहीं अपने को सीपी को 100 बनाना है, नहीं 400 से 480 गया तो इसको 100 बनाना है, तो 80 का प्रॉफिट है, तो बाई 4 यानी कि 100 से 120 के, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 का। तो जो 20 है ना, ये क्या है? प्रॉफिट परसेंट है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ता, तो बात एक ही है। 400 रुपये सीपी पे 80 रुपये का, 1 रुपये पे 80/400, 100 रुपये की बात करेंगे तो 80/400 इंटू 100, 4 बार कट जाएगा, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक तरह का फॉर्मूला समझ लो या फिर कुछ और समझ लो कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो हमेशा 100 पे निकलता है, यानी अपने को सीपी को 100 के बेस पे कुछ बनाना पड़ता है, फिर हमारा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकल जाता है, ठीक है। इसको अपने एग्जांपल से देखते हैं। मान लो सीपी अपना है 600, एसपी है 750, कितने का प्रॉफिट हुआ? 150 का, यानी कि 150/600 इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25%, ठीक है। मेरा मैंने वो वाला बताया था, उससे करते हैं। तो इसको 100 बनाने तो बाई 6 और बाई 6, इसको काटेंगे तो 25 ही आता है, ठीक है। तो अपने को ये देखना है जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो 100 पे निकलता है, ठीक है। तो इस तरह अपन प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। इसमें जो मेन गलती कर देते हैं अपन कि अपन कई बार सीपी की जगह यहाँ पे एस पे लिख देते हैं, यानी ये वाले यहाँ लिख देते हैं। तो अगर ये वाले यहाँ लिखते तो कट तो जाता, लेकिन फिर आंसर अलग आ जाता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो अपन ने एक टीवी खरीदा, वो खरीदा 2100 का, फिर वो ख़राब हो गया, अपन ने उसको कराया रिपेयर, वो कराया 500 रुपये का। उसको रिपेयर कराने के लिए अपन ले गए थे दुकान पे, तो ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आ गया, वो आ गया 100 रुपये। फिर अपने को
दुकान पे जाके अपन ने वो टीवी 3600 रुपये में बेच दिया। तो बताना अपने को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, या फिर और अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हुआ। तो देखते हैं। देखो पहले निकालेंगे सीपी। सीपी क्या होता है, जितना अपना लगा है। तो अपना तो ये सारा लगा है, ये कितना हो गया 2700 हो गया। बेचा कितने में 3600 में, ये कितना आया 900। ठीक है, तो एक तो क्या था 900 बाई जितना लगा है उतना इंटू 3600 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएंगे, 33.33% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, या फिर यहाँ पे इसको 100 बना दो तो 22 27, ठीक है, तो उससे भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो अपना यही आ जाएगा। तो इस वाले से हम निकाल सकते हैं, पर ये वाला हमेशा लगता है, ये वाला आप बोल सकते हो, तो मैंने ये वाला बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट अपने पास एक ये भी आता है, जो अपने को प्रॉफिट परसेंट दिया हो क्वेश्चन में ही, मान लो 20% दिया हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जब ये दिया हो तो इसको अपन लिख लेंगे पहले 20%, परसेंट निकालेगा तो अपन में 100। तो जो नीचे होता है ये होता है अपने पास सीपी, ये तो प्रॉफिट है क्योंकि प्रॉफिट लिखा हुआ था। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120। फिर ये दोनों 20% का प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा 1/5। एक का प्रॉफिट है तो हो जाएगा 6। ये अपना सीपी है, ये अपना प्रॉफिट है, और ये सेलिंग प्राइस है। जो नीचे लिखा होता है वो हमेशा सीपी होता है, इसके ऊपर प्रॉफिट, तो ये इतना। ठीक है, अब वो इसी में आगे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लो 20% प्रॉफिट हुआ है, सीपी अगर 600 है तो एसपी कितना होगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी उसने 600। ठीक है, तो एक कितनी हो जाएगी बाई 5 इंटू अपने कितने की निकालनी है 6 की, तो ये आ जाएगा 120, 720 आंसर आ जाएगा। अपन यहाँ से भी निकाल सकते थे, 100 की वैल्यू है 600, एक की हो जाएगी बाई 100, अपने कितने की निकालनी है 120 की, ये 6, ये 720। ठीक है, ये अपने परसेंटेज में पढ़ा था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन आप ऐसे लिखोगे तो भी थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो सकती है, पर हमेशा आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन में अपने को मान लो ये दे दिया होता कि जो एस पी है वो 600 है और इसे सी पी पूछा होता, तो एस पी अपने पास ये है, तो 6 की यूनिट 600 है, तो ये कितनी हो जाएगी 100, और 5 कितनी हो जाएंगी 500, तो सी पी कितना जाता है 500। ठीक है, सेम इस वाले से करेंगे तो 120 कितना है 600, तो एक कितना हो जाएगा 5, 100 कितना हो जाएगा 500। तो जो भी अपने को दिया हो उसको लिख लेंगे पहले अपन तोड़ के, फिर नीचे वाला सीपी, ऊपर देख लेंगे प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे और लॉस है तो माइनस कर देंगे, तो अपना एस पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं कि मान लो अपने को लॉस दिया हुआ है 25% और एस पी दिया हुआ है 450 रुपये, और सी पी पूछा हुआ है। तो अपने इसको लिख देंगे 25/100 यानी कि 1/4। लॉस है तो ये सी पी हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा, तो एस पी कितना हो जाएगा 3। अब 3 किसके बराबर 450 के, तो ये कितने बराबर हो जाएगा 150 के, 4 किसके बराबर हो जाएगा 600 के। ठीक है, कितना सा था बस। अगर अपने को परसेंट में पहले से दिया हो तो उसको तोड़ के लिख लेंगे सीधा ऐसे। अगर अपनी इस वाले से करते तो भी आंसर आता, वाले से करते तो भी आंसर आ जाता। ये 100, ये 25, तो ये यहाँ पे आ जाता 75। फिर 75 बराबर 450 हो जाता, अब उनमें 75 इंटू 100। ठीक है, 3 बार 4 बार 150, 600। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक इसमें चलो मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए
इसमें CP पूछा है अपने से। ओके, SP में एक बार के लिए मान लेते हैं 800। जो प्रॉफिट परसेंट है 14 की 2/7। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 100/7%, यानी कि हो जाएगा 1/7। प्रॉफिट था तो 8 की वैल्यू 800, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700। ठीक है, 700 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो भी परसेंट दिखा हो उसको उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे अपन, फिर उसके ऊपर देख लेंगे प्रॉफिट लग रहा है लॉस लग रहा है, फिर जो दिया उसके साथ कंपेयर कर देंगे, तो बचा हुआ अपने पास निकल गया जाएगा। एक अपन वो भी देख लेते हैं जिसमें आंसर अपना डेसिमल में आ रहा हो। ओके, तो मान लो अपने को दिया हुआ है लॉस, दिया हुआ है 12 सही 1/2% का लॉस हुआ है अपने को। SP अपना है 400, CP बराबर निकालना है। तो मैंने 400 इसलिए दिया ताकि अपने पॉइंट में आंसर आए। उसको लिख देंगे अपन, तो ये 1/8 हो जाएगा, यानी पहले 25/2 होगा, लेकिन परसेंट है तो रिमूव करेंगे 200, तो ये 1/8 आ जाएगा। ये CP, ये लॉस, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा SP। 7 की वैल्यू 400 है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 400/7, इंटू अपने को 8 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 3200/7। इसका आंसर आ जाएगा 457.1। ठीक है, तो इसे पॉइंट में भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में सोल्व कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से अपना आ जाएगा, ये आएगा किसके बराबर है CP के। बिल्कुल प्यार से तुम मेरे को एक बात बताओ, कोई एक नंबर है उसमें अगर अपन 450 ऐड करें तो मेरे को हुआ प्रॉफिट। जब मैंने उसी सामान को 340 रुपये में बेचा तो मेरे को हुआ लॉस। ठीक है, तो अपने को जो सेलिंग प्राइस है वो नहीं, वो तो यही है, जो कॉस्ट प्राइस है वो बतानी है। यानी अपन ने कोई सामान था उसको पहले 480 में बेचा, तो अपने को जितना प्रॉफिट हुआ, फिर अपन ने उसको 340 में बेचा, तो फिर जितना लॉस हुआ, तो जितना ये प्रॉफिट हुआ जितना ये लॉस हुआ, ये दोनों बराबर थे। यानी मान लो प्रॉफिट अपने को 5 का हुआ है तो लॉस भी 5 का ही होता है इन दोनों में, तो वो नंबर बताना है अपने को। तो कैसे निकालेंगे, तो मान लो अगर अपन ने X को 480 में बेचा तो कुछ प्रॉफिट हुआ, और X को 340 में बेचा तो कुछ लॉस हुआ, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कितना हो जाएगा 480 माइनस एक्स, तो 480 बड़ा है। लॉस हुआ तो x माइनस 340, और अपने को दिया है प्रॉफिट बराबर लॉस है। 480 माइनस एक्स बराबर x माइनस 340, तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 2x बराबर 820, तो x बराबर 410। ठीक है, अब तुम यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, ये 410 है, कितने गए 1270 का, कितने गए 1270 का, प्रॉफिट बराबर लॉस हो गया। तो जब मैंने 410 को 70 के प्रॉफिट है बेचा तो इतना आया, लॉस से बेचा तो इतना आया, ये दोनों बराबर थे। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं अपने। अब इसी वाले में अपने से ऐसे पूछ लेते हैं कि अपन ने सामान को 480 रुपये में बेचा, तो अपने को हुआ प्रॉफिट। उसी सामान को अपन ने 360 रुपये में बेचा तो हुआ लॉस। ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो लॉस का डबल है। नहीं, मान लो अगर प्रॉफिट 3 रुपये का हुआ है, नहीं लॉस 3 रुपये का हुआ तो प्रॉफिट 6 रुपये का हुआ है। अगर प्रॉफिट 3 का हुआ है तो लॉस कितने का हुआ है 2.5 का। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो अपन मान लेंगे वो नंबर x है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 480 माइनस एक्स, लॉस कितना हुआ x माइनस 360,
और अपन ने बोला भाई ये 2:1 में है। अरे 6 का 3 का रेशियो करेंगे तो 2:1 ही तो आएगा। बोला हुआ डबल है तो 2:1 में, तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन। तो एक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 400। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से, कुछ भी नहीं करना है अपने को। जैसा जैसा दिया होता है वैसा वैसा अपन लिख लेते हैं। तो ये एक इक्वेशन बनती है उससे निकल जाएगा। अब मान लो वो क्वेश्चन में अपने को ये बोल दे कि अपने को 20% का प्रॉफिट हुआ है ऑन एसपी, यानी सेलिंग प्राइस पर ही प्रॉफिट बोल दे। फिर पूछे एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है वो बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सेम उसी तरह से करेंगे। इसको लिख लेंगे अपन 20/100, ये हो जाएगा 1/5। तो प्रॉफिट किस पे था, एस पी पे था, तो इसको एस पी मान लेंगे, ये प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट हुआ है और तो एस पी बढ़ा है तो सी पी 4 हो जाएगा। मुझे कैसे, प्रॉफिट हुआ है मतलब सी पी में कुछ ऐड हुआ है फिर ये बना है, तो इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो सी पी आ जाएगा। तो 4 अपने पास सी पी आ गया। जब एक्चुअल परसेंट निकालते तो अपॉन में सी पी आता है। प्रॉफिट कितना है 1 × 100 बराबर 25%। ठीक है, यहाँ से करते तो भी आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 80। तो 20/80 × 100 बराबर 25%। आगे समझ, जो अपने को दिया होता है उसको लिख लेते हैं, उसके बेस पे जहाँ पे जो प्लेस्ड है उसको मान लेते हैं। अब नीचे एस पी है, एस पी 5 है, प्रॉफिट हुआ 1 का, यानी सी पी कम था, तो एस पी माइनस प्रॉफिट करेंगे तो सी पी आ जाता है अपने पास। तो सी पी ये आ गया, प्रॉफिट 1 का था तो 1/4 × 30। और ये आ गया तो ये वाला खुद से करने की ट्राई करना, बाद में मेरा देखना। परसेंट का लॉस ऑन एस पी, फाइंड एक्चुअल लॉस। ठीक है, तो पॉज करो, पहले खुद सोल्व करो फिर देखना। तो अपने को पता है ये कितना होता है 1/6। तो ये एस पी है, ये लॉस है। तो लॉस हुआ है तो मैंने मतलब सी पी एस पी से जाता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सी पी कितना जाएगा 7। फिर वही 1/7 × 100। फिर मैंने आपको बताया था ये कितना होता है 14/2/7%। ओके, इसमें इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि मान लो कोई सामान है ए, दुकानदार उसको जब पहले बेच रहा था तो उसको 10% का लॉस होता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको 60 रुपये महंगा बेचना शुरू कर दिया। तो अब उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अपने को पता है ना ए का सी पी क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह में सही क्वेश्चन अपना क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग का सी पी होता है उसको 100 मान लेंगे। शुरुआत में कितना हुआ था 90, अब 110। और इन दोनों के बीच का गैप अपने को दिया हुआ है 20। नहीं, पहले अगर वो 100 रुपये का बेच रहा था, 100 रुपये का सामान लाया था, 90 में बेच रहा था और 110 में बेचना शुरू किया था, तो कितने रुपये हुआ 20 रुपये। पर अपने कितने रुपये फालतू बोले, 60 रुपये × 3 × 3 × 3 × 3, यानी उसकी सीपी कितनी हो जाएगी 300। ठीक है, तो पहले कितने में बेच रहा था 270 में, फिर कितने बेचना जाएगा 330 में, तो कितने गैप आ गया 60 का। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं कि मान लो उसको पहले 5% का लॉस हो रहा था, तो उसने सामान की 100 रुपये बढ़ा दिया, उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो वही 100 फिर 95 115, कितने गैप है 20 का। पर अपने कितने का बोला है 100 का, तो 20 को 100 बनाएंगे तो इंटू 5 तो ये 500 रुपये उसका सीपी हो जाएगा। ठीक है, हमारे दोनों ही अपने को प्रॉफिट दिए हुआ, तो कैसे करेंगे, किसी मान लो कोई सामान है एक्स, उसका कुछ सीपी है जो कि अपने को निकालना है। दुकानदार पहले उसको 10% भी बेच रहा था कोई प्रॉफिट पे, तो उसने 150 रुपये बढ़ा दिए।
अब उसको 25% प्रॉफिट बेच पा रहा है। ठीक है, तो अपने को सीपी निकालना है। तो भाई 100, 10% प्रॉफिट है इतना, 25% इतना, कितना गैप है 15 का। और अपने कितने का बोला, कितना महंगा बेचा है, 150 का। तो 10 टू 10 टू 10 इंटू 10, यानी उसका सीपी हो जाएगा, सॉरी, 1000 रुपये। यानी पहले वो बेच रहा था 1100 में, फिर बेचना शुरू कर दिया 1250। ठीक है।